तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। वो भगवान ज्ञान करा देते हैं। और जब भगवत प्रदत्त ज्ञान होता है तो भगवान की माया उसे मोहित नहीं कर सकती। भगवान की तो माया है ना। भगवान जब उसे निकाल रहे हैं ज्ञान देकर, किसको? जो भगवान का भजन कर रहा है। अगर भजन नहीं कर रहे, खिलौनों में लगे, तो वो भगवान के। जैसे छोटा बच्चा है, वो विविध प्रकार के जहाज, कार, ये सब खिलौने छोटे छोटे है ना, उनमें खेल रहा है, तो माँ अपने काम में लगी है, ठीक है। जब रोना शुरू करे तो खिलौनों में अरुचि हो गई। अब वो अपने किसी निज को भेजे, बेटी जा जरा बच्चे को उठा के ला, या किसी को भी। जब उसकी भी गोद में वो चढ़ना राजी ना हो और रोना बंद न करे, तो उसको स्वयं आना पड़ता है। ऐसे ही भगवान कि इस माया रूपी खिलौने में अभी हम खेल रहे हैं। जब हमें इनसे असंतुष्टता हो, नहीं नहीं यार, बहुत बार भोग चुका, बहुत सब देख रहा हूँ, सब जगह छल कपट, असंतोष, चिंता, भय, शोक, मृत्यु। नहीं, मुझे अब इस खेल से ऊब हो गई। हे नाथ, हे करुणा सिद्धियां, ये घर के निज जन है, जाओ देखो, इसमें राजी हो जाएगा, रोना बंद करेगा क्या? अब होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितै ना हित जाली। अरे नहीं नहीं, मुझे आपकी गोद में चढ़ना है। फिर वो देर नहीं करते, रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत छोरी, इसमें मान मुखा मुझा, पीतांबर धरा सृग्वी, साक्षात मनमत मनमता। जब सब गोपी उच्च स्वर से रोने लगी और हृदय में केवल एक लालसा, अब दर्शन कैसे मिले, उन्हीं के बीच में प्रकाशित हो गए भगवान। और जहां भगवान का साक्षात्कार होता है, तहां जीव को अपने भावदेह का अनुभव हो जाता है, तब उसका निकुंज में प्रवेश हो जाता है। पहले साक्षात्कार होता है। हम भाव से जब भजन करते रहते ना, तो हमारे नेत्रों में झलकने लगते हैं, भावना के अनुसार, पवित्रता के अनुसार। और जहां उनका भाव में दर्शन हुआ, तहां भावोत्सवेन भजताम रस कांप धेनु। श्री जी की ऐसी अपार कृपा कि जैसे पुरुष शरीर है, पर ये नहीं। अब वो दृष्टि हो तो जो स्वरूप प्राप्त होता है, उसमें वो अहम जाके स्थापित हो गया। अब वो अपने भावदेह से प्रतिपल अपनी लाडली लाल के समीप रहता है। व्यवहार में ऐसे बैठा है, भाव में और सेवा में है। ये जैसे एक साथ कैसे हो सकता है? जो हमसे बात कर रहा है वो श्री जी के पास कैसे हो सकता है? जैसे भोरा कोई स्वभाव हो तो चतुर कैसे हो सकता है? और चतुर है तो भोरा कैसे हो सकता है? हमारी प्रियाजू कैसी है? चतुर अरु भोरी, 64 कला प्रवीण लालजू, 16 कला, 16 चौको 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। ऐसे ही बहिर्मुख पुरुषों का संग करते हुए भी वो एकांतिक अपनी निष्ठा और अपने आराध्य देव के समीप रहता है। अब ये दिव्यता केवल भगवान की प्रदत्त होती है। वो भावदेह में रहता हुआ छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, यह जो कृपा हरिवंश की। और व्यवहार में बैठा दिखाई दे रहा है। वो व्यवहार में यंत्रवत चल रहा है, गुणानुगुण वर्तनते, स्वरूप में वो अपने प्रिया प्रीतम के साथ है। इसका मूल हुआ नाम। सेवक जी महाराज हमारे यहाँ जो सिद्धांत आचार्य वर्णन करते हैं, वो कह रहे हैं प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपति यह नाम, प्रेम मगन जहां बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करे। अब व्रत संयम तब कौन कराए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप। जैसे जैसे हम नाम जप करते गए, तो नाम अपनी पिटारी खोलता है, उसी में रूप समाया हुआ। प्रेम मूल यह नाम है। नाम जपते जपते राधा 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 राधा, अब वो भाव में राधा रूप झलकने लगा। राधा रूप, श्याम रूप, सामर्थ्य नहीं कि कोई रचना कर सके, ऐसी स्याही पैदा नहीं, प्रकृति में ऐसी श्यामता ही नहीं, प्रकृति में वो गोरापन ही नहीं जो लाडली। वो कौन दिखाएगा? वो दिखाएगा नाम। जैसे जैसे नाम जप करते वैसे वैसे रूप झलकने लगता है। जैसे जैसे रूप झलकता वैसे आसक्ति बढ़ती चली जाती है। जैसे बहुत जन्मों का प्यासा और निर्मल जलाशय, मृदु जलाशय, विशाल जलाशय, शीतल जलाशय मिल जाए, ऐसे ही वो अनंत जन्मों से भोगों में तृप्ति के लिए परेशान, आज उसे वास्तविक आनंद मिला। जैसे केवट भगवान की रूप माधुरी देखा, और जब कठोते पे चरण रख के पखार रहा है, अति आनंद चरण सरोज पखार। भगवान बाद में देते हैं ना,
सियाजू की मूर्ति का। तो केवट क्या कहे? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। आज जो अनुग्रह किया आपका चरण स्पर्श करने का, आपकी रूप, अब मैं समझ गया बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत जन्मों से साधना कर रहा हूं आपके लिए, आज दीन सब विधि पूरी, अब कछुनाथ न चाहिए। ये स्थिति आ जाती है जैसे बहुत जन्मे प्यासे कोई सुंदर जलाशय। ऐसे हम भगवान के अंश हैं, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे हमें शांति नहीं मिलेगी, हमारे हृदय की जलन मिल जाएगी, हमारी चिंता शोक भय नष्ट नहीं होगा। इसलिए हम अपने स्व को जहां जहां फैला, स्व का मतलब अहमता और ममता, अगर इसे हम समेट लें सत्संग के प्रभाव से और सब में भगवत भाव करके और प्रेम करें, वहां राग युक्त बंधना है और अनुराग मुक्ति का कारण है। जब हम प्रेम करते हैं तो अंदर की वस्तु देख के करते हैं, और जब हम राग करते हैं तो बाहर देख के करते हैं। इसे राग कहते हैं, इसे काम कहते हैं, इसे मोह कहते हैं, इसे आसक्ति कहते हैं। और जब अंदर तत्व को देख कर करते हैं तो फिर वो प्रेम होता है। सबके हृदय में मेरे प्रियालाल विराजमान है। जैसे गोस्वामी जी के सिया राम मैं सब जग जानी। बस जहां ये भाव सिद्ध हुआ, अब खत्म हुआ। अब माया का बंधन खत्म। अब वो चाहे दास भाव से जाना, चाहे सख्य भाव से, ये सुविधा है। आप भगवान के दास भाव को स्वीकार कर लें, आप भगवान को अपना मित्र मान लें, आप भगवान को अपना पति प्रीतम मान लें। जो भाव करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमारे पास बढ़िया धन हो तो जहाँ बड़ी दुकानें हैं कपड़े की, जो चाहो खरीद लो। नाम रूपी धन एकत्रित हो गया, आप जो भाव चाहो नारायण बन जाओ, तदात्मरूप करो, सारूप्य मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। नारायण में बनकर नारायण को विराजमान हो जाओगे, लीन हो जाओगे नारायण, जो चाहो प्राप्त। यही तो बार बार चिल्ला रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो मांग है वो गलत दिशा में है, पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारी मांग पूरी होगी नाम जपने से, अच्छे आचरण कर। जो पापाचरण कर रहे हो इससे तुम कभी सुखी नहीं। लौटो, अभी समय है। नहीं, मृत्यु आ गई तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करो? गाड़ी छूट गई, अब क्या? अब तो अटैची लिए तैयार तो गाड़ी तो गई, अब क्या? मान लो बाद में तुम्हें समझ में आया, अब करने लायक भजन नहीं रह गया, अब क्या होगा? पहले से तैयारी, जो पहले से तैयार रहते पछता कर चले गए। इसलिए बहुत सावधान, बड़े भाग्यशाली वो हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए अंदर से मनाते हैं कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए संसार का सुख, अब भर नेत्र मैं आपको देखना चाहता हूँ, कहाँ छुपे हो? दरस बिन दुखन लागे हे नाथ अब नहीं। ये छलिया संसार का रूप रख करके बहुत हमको घुमाया। अब घूमने वाले ने, गुरु ने अंजन दे दिया है। अब ज्ञानांजन के द्वारा हम आपको हर जगह देखेंगे। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान, तभी जीवन मुक्त हो जाएगा। एक भी शत्रु अगर संसार में है तो भगवान को प्राप्त नहीं होगा। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु पे सदा। हम आप अगर हमें ड्यूटी मिलेगी आपसे, हम वैर का नाटक करें तो करेंगे, वैर का नाटक पर ये मान के करेंगे या आपके हृदय देश में आपकी विराजमान है। पर आपने मुझे स्वांग दिया कि मैं आपकी पिटाई करूं ऐसा, क्योंकि आपने अधर्म आचरण किए, तो उस स्वांग में कमी नहीं रखेंगे। देखो ना, जय विजय को सेवा दे दी, बराबर से मेरे से युद्ध करो, तो रावण कुंभकर्ण बन के ललकार करके कहा, अंतिम समय भी बोल रहा है, कहा राम रन हतो पचारी, कहा राम है, ललकार कर मारूंगा उनको। ये है सच्चे सेवक का कि अगर आप सेवा दे दो तो आपसे हम कर लेंगे। पर है कौन? ऐसा नहीं को अज्ञानी था, परम ज्ञानी था। जे ही खरदूषण तीसरा का बद हुआ तो विचार कर लिया, आ गए मेरे स्वामी। खरदूषण मोसम बलवंता, मार सके को बिनु भगवंता। आ गए, अब स्वांग पक्का करना है। किसी के समझाने से भी मुझे इनके प्रति भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि द्वेष का स्वांग करना है, तो पक्का द्वेष का स्वांग करूंगा। जिसने जरा भक्ति दिखाई तो लात मार कर दिया, जाओ उन्हीं के शरण में, फिर तुम्हारे अंदर भक्ति आ गई है और हमको मिला है स्वांग पक्का। वही अंतिम समय तक वही स्वांग किया। सच्चा सेवक वही होता है जो स्वामी की इच्छा का अनुमोदन करे। तो बस अगर हमें स्वांग मिला कि अधिकारी पद में, तो हम भक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
और भाव अंदर में रखेंगे प्रभु ही हैं, हम वही करेंगे जो हमारा कर्तव्य है और यही हमारे भगवान की पूजा होगी। अब अगर कह दे ऐसा कैसे हो सकता है, सामने में भगवान देखो फिर लाठी कैसे चला सकता हूँ, तो तुम्हें तो भावना में देखना, भीष्म जी के तो सामने खड़े मोर पे लगा है, अर्जुन के रथ में बैठे ना, भीष्म ने कहा मेरा प्रण तोड़वाया तो कल गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा अगर तुम्हारा प्रण न तोड़वा दूं, मैं भी आपका दास हूँ। भगवान ने कहा भक्त के लिए अपना प्रण छोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कल छोड़ दूंगा। और ऐसे बाण संधान के भगवान के अंगों में प्रवेश करने लगे। अर्जुन को देखा शिथिल हो गए, कूद पड़े और रथ का पहिया उठाया, मारने को भीष्म को रख दिया धनुष बाण। बोले भाई यही आपने कहा था ना महाभारत में मैं अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, तो आपने मेरा प्रण छुड़वाया ना, मैं ये भगवान सामने विपक्ष में है ना, ये बहुत विवेक की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि वो अपराधी है आप अधिकार पद में है तो भगवान नहीं गलत हो जाएगा, सिद्धांत गलत हो। ये अगर नहीं समझेंगे ना तो अब अपने अपने कर्तव्यों का पालन छोड़ देंगे। कर्तव्यों का पालन किसके सामने भगवान के कर्तव्य नहीं, ज्ञान ये नहीं सिखाता है। हाँ सर्वदर्शी सब में भगवान है, पर अब हमें नौटंकी में जो रोल मिला है, जगन नाटक वही भवा, गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का एक नाम कहा गया जगन नाटक। ये जगत नाटक में हमें रोल दिया गया, हमें क्या रोल है उसको देखना है। हम किसी के पति हैं, हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी राष्ट्र सेवा के अधिकार पद पे हैं, हमको अपने हर रोल निभाने, और हर रोल ठीक से निभ गया तो जो इस रोल को करवाने वाला है वो तुम्हें इस माया की नौटंकी से ही बात कर देगा। चलो आओ अब तुम हमारे साथ खेलो। भगवान की दो लीला है, एक ये लीला है माया त्रिगुण माया की, तो एक है चिदानंदमय लीला। चलो अब तुम इस स्वांग को अच्छा निभाया, आओ हमारे साथ दिव्य लीला। चलो अब तुम इस स्वांग को अच्छा निभाया, आओ हमारे साथ दिव्य लीला में प्रवेश पाओ। जो आप पूछ रहे थे निकुंज में प्रवेश पाना। समाधि